देखिए, मनोज यादव हृदय में झांक लेते हैं। मैं तो कहूंगा पहले अपना हृदय खोल के दिखाएं मनोज यादव की क्या है उनके हृदय में। छोड़िए सर, अब पर्सनल मत जाइए, जरा तब समझ में आए। और जब मैं आपके हृदय को अच्छी तरह जानता हूं, जो मैंने बात सुनिए मनोज जी, मनोज जी आप सुनिए, मनोज जी सुनिए, मनोज जी मैंने उनको भी बोला पर्सनल मत जाइए। क्या है सिर्फ बदतमीजी नहीं मनोज जी, मैंने उनको बोला पर्सनल मत जाइए, आप रुक जाइए। सुनिए, वो आप जब आप बोल रहे थे तो वो नहीं बोल रहे थे, और आपने अभी कहा कि मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। रुक जाइए मनोज जी, रुक जाइए। इनको लगता है बदतमीजी करके बहस जीत ले रहे हैं, तो अपना चरित्र नहीं सर, अब छोड़िए, मेरिट पे आते हैं, मुद्दे पर आते हैं सर। मुद्दे पे मैंने उनको आरोप, उन पे आपत्ति दर्ज कराई, मैंने उन पे आपत्ति दर्ज कराई सर, उन बातों का जवाब मैंने उनको टोका सर। आप मेरे मुद्दे पे आइए। संविधान हत्या दिवस जब मनाया जा रहा है, तो क्या संविधान की हत्या 25 जून 1975 को नहीं हुई थी? एक लाइन का जवाब है हाँ या नहीं। इसमें कोई डिबेट तो नहीं, उनका ये कहना है कि अगर हत्या हुई थी तो वो 50 साल पहले की बात है। वो कह रहे हैं हत्या तो आज भी हो रही है। वो कह रहे हैं देश में अघोषित इमरजेंसी आज भी लगी हुई है। आम आदमी पार्टी कह रही है हमारे नेता को तो आज भी जेल में जबरदस्ती डाला जा रहा है, 2-2 कोर्ट से जमानत मिलने के बाद। गौरव जी, निचली अदालत, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उसमें मामले जा रहे हैं, अदालत अलग अलग निर्णय दे रहे हैं। ये किसी इमरजेंसी में संभव है क्या? सामान्य बुद्धि की बात करनी चाहिए। मूर्ता सबके सर पर चढ़ी हुई हो तो उसका क्या जवाब दिया जाए? अगर वो कह रहे हैं कि अघोषित है, तो अघोषित तो आप किसी वक्त बोल दीजिए जब देश में लगातार चुनाव हो रहे हैं। तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, ये इमरजेंसी में नरेंद्र मोदी अमित शाह ले आएंगे। पंजाब का चुनाव जिस तरह से हुआ, दोनों पार्टियां आपस में लड़ी, ये इमरजेंसी में दोनों पार्टियों को लड़ा के 7 और 3 सांसद बनवा दी। दोनों एक साथ जुड़कर एक भी सीट नहीं पाते हैं दिल्ली में, ये इमरजेंसी लगी हुई है। शर्म नहीं आती इन लोगों को जब आप कोई मुद्दा राजेश गुप्ता जी को लाइए स्क्रीन पर। झूठ और अराजकता पर चलाते हैं, और जो निजी हमला करता है वो दरअसल उसका चरित्र गंदा है, उसका दिमाग गंदा है, उसकी समझ नहीं। सर ये क्या बात हुई कि अगर हम आपसे सहमत नहीं तो चरित्र गंदा है? चरित्र का सर्टिफिकेट कैसे बांट सकते हैं हम किसी को? आपका चरित्र बड़ा शानदार है। जातिगत जनगणना पे बात नहीं करें, मैं समझ रहा हूं। नहीं, राजेश गुप्ता रिप्लाई करेंगे। एक मिनट, मनोज जी आपको नहीं बोला है, मनोज जी आपको नहीं बोला है, मनोज जी आपको नहीं, राजेश गुप्ता रिप्लाई करेंगे। संविधान अपने हृदय में नहीं रख सकते। मनोज जी आप ही के सहयोगी हैं सेंटर में, आप ही के गठबंधन के सहयोगी हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनको बोल लेने दीजिए। राजेश जी बोलिए। स्मृति कभी पढ़ी है? हर्षवर्धन जी अभी नहीं पढ़ेंगे। राजेश जी बोलिए। हर्षवर्धन जी, मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। हर्षवर्धन जी नहीं बोल रहे हैं, मनोज यादव बोल रहे हैं, आप ही के सहयोगी। मनोज जी सुनिए, मनोज जी अपने गठबंधन के सहयोगी को तो बोलने दीजिए भाई। आप ही की तरफ हैं, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। बोलिए राजेश गुप्ता। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। मैं हर्षवर्धन जी और रागी साहब दोनों को अपना बड़ा भाई मानता हूँ। मेरा ये मानना है कि उनकी विचारधारा मुझसे अलग हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं उनका दुश्मन हूं या वो मेरे दुश्मन है। बहुत अच्छी बात। देश को सभी को प्यार करना चाहिए। जो कोई गलत हुआ 1975 में उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन आज जो हो रहा है, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते और एक प्रोफेसर होने के नाते इन दोनों को भी इसका विरोध करना चाहिए। इनका कहना है कि कोर्ट अपना काम कर रही है, मेरा कहना है कि पीएमएलए के अंदर जो बदलाव भारत की सरकार ने करे, जो मोदी सरकार ने करे, जिसकी वजह से ईमानदार लोगों को बंद किया जाता है और पीएमएलए में जमानत मिलना बहुत मुश्किल है, तो कोर्ट पे दोष मत दीजिए। कोर्ट तो सर वही बताएगा ना जो कानून बना दिया गया है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि सरकारें बन रही है। मैं आपको बताता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार को कैसे गिराया। अरे वो एक सवाल पूछ रहे हैं, उस सवाल पर नहीं आए राजेश जी। दिलवा दिया गया। राजेश जी उस सवाल पर नहीं आए। संविधान की हत्या 1975 में 25 जून को हुई थी कि नहीं हुई थी, वो ये पूछा उन्होंने, एक सवाल पूछा। गौरव जी अब आप मुझे बोले दीजिएगा, मैं एक लाइन में दोबारा बोल रहा हूं, मैं एक बार बोल चुका हूं, दोबारा बोल रहा हूं। उस दिन गलत हुआ था, उसका विरोध हम सब कर रहे हैं और कांग्रेस संविधान की हत्या हुई थी कि नहीं हुई थी? हाँ या ना? गलत नहीं, संविधान की हत्या हुई थी सर कि नहीं हुई थी? नहीं यार, ये मतलब अजीब सी बात कर रहे हो। हत्या हुई थी नहीं हुई थी, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? जो गलत नहीं, मैं क्या नहीं कह रहा हूं, क्योंकि शब्द भावनाओं भावार्थ बदल देते हैं, शब्द भावार्थ बदल देते हैं राजेश जी, इसलिए इसी शब्द पे आप अटका हुआ मैं। भैया मैं सुनो, मैं कहता हूं उल्टा की भावनाओं का समझो, शब्दों में क्यों जा रहे हो? कमाल कर रहे हो। अच्छा मैं एक बात कह रहा हूं, 1947 में देश आजाद हुआ, क्या हम कहते हैं कि अंग्रेजों की हत्या करी हमने? अरे हमने अपने देश को आजाद करा, उसकी खुशी मनाते हैं। हम दशहरे जीत की खुशी मनाते हैं, ये रावण को मारने के बाद में बात करते हैं। ये हत्या शब्द मुझे लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, देश को आगे लेके जाना है, युवा को आगे लेके जाना है, दुनिया का सबसे अच्छा। तो कहना क्या चाहते हैं, जल्दी से बताइए, 20 सेकंड में कहना क्या चाहते हैं आप? कहना क्या चाहते हैं?
मेरा यही कहना है कि 10 साल इन्होंने जो करा, संविधान की अगर हत्या अगर कहना ही है तो लगातार ये कर रहे हैं, देश को पॉजिटिव उसमें लेके नहीं जाते, बच्चों की पढ़ाई की बात नहीं करते, नीट में पेपर लीक हो जाते हैं तो एजुकेशन मिनिस्टर कुछ नहीं बोलते, मोदी जी तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, रेलगाड़ी चलाते हैं, 20 सेकंड सिद्धार्थ यादव, 20 सेकंड सिद्धार्थ यादव, ओके 20 सेकंड रिप्लाई कीजिए सिद्धार्थ यादव।